8.4 हमने स्टार्ट की थी और 8.4 के मुताबिक हमने इस एक क्वेश्चन को किया था कि जब कभी हम किसी भी कर्व के ऊपर कोई लाइन टेंजेंट देखते हैं तो हम उसे कैसे प्रूफ करते हैं। वो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन b² माइनस 4ac। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज और कल और मे भी शायद परसों तक या परसों हो सकता है कि आपकी इंटीग्रेशन की क्लास हो, तो आज और कल 2 दिन के अंदर अंदर हमें जो है ना 8.4 के मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन 8.4 के अभी करा रहा हूँ, जितनी स्लाइड्स के ज़रिए होंगे, वो सब के सब बोर्ड में हर साल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मतलब यही बोर्ड में आए हैं अब तक। पिछले कोई 10 साल अगर आप उठाओ तो 5 ईयर्स में आपको यही 5 सवाल नज़र आएंगे, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 सरे फहरिस्त है जो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या मैंने उस दिन क्वेश्चन नंबर 2 कराया था? नहीं कराया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह रीड करें सारे। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब आपको समझ में आ गया कि हमारे पास सवाल में कर्व दिया हुआ है और एक टेंजेंट लाइन दी हुई है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक पैराबोला बना दिया। पैराबोला जिस डायरेक्शन में हमने बनाया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है और उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर मौजूद है, और उससे हमने 2 लाइनें टच करते हुए गुजार दी और वो है लाइनें टेंजेंट लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये 2 लाइनें आपकी कौन सी लाइनें हो गई? टेंजेंट लाइंस हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें लेटस रेक्टम के एंड्स पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मालूम क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट्स की इक्वेशन चाहिए। याद रखें टेंजेंट्स एक लाइन है तो लाइन की इक्वेशन हम स्लोप पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला इन्हीं के ज़रिए निकालते हुए आए। और पैराबोला की इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने काम को, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हमारी कोशिश होगी कि हम स्लोप निकाल लें, कि जब तक स्लोप नहीं आएगा तो हम स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ ही नहीं कर सकते। हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, याद रहे, हमें स्लोप चाहिए और हमें पॉइंट चाहिए, जब ही हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम स्लोप और पॉइंट कैसे निकालेंगे? आइए, पहला स्टेप, वी नो दैट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू 4ax। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? आप लोगों को पता है ना वो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? a, 2 है एंड a, -2 है। ये बात हम लोगों ने इसकी जो स्टार्टिंग बेसिक्स थी उसमें समझा था। तो बेटा y² इज इक्वल टू 4ax को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अच्छा, डिफ्रेंशिएट का कॉन्सेप्ट क्या है अब तुम लोग के पास आएगा चैप्टर 8 में, समझना। हम डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर क्यों पढ़ते थे, इसके पीछे रीज़न क्या था? चैट पे बताइए जल्दी से। हम डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर क्यों पढ़ते थे, इसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या था, इसके पीछे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या थी? ये बात मैंने आपको जो नोट्स वाली क्लास ली थी, पहली क्लास, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। आवाज़ दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। हम डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, डिफ्रेंशिएशन क्यों यूज़ करते थे, डिफ्रेंशिएशन किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, असल मोटिव क्या होता है डिफ्रेंशिएशन यूज़ करने का। ये कौन है माशाल्लाह हमारे पास? बेटा याद रखे, ये मैंने आपको बात बताई थी। अच्छा, ये स्टूडेंट कौन सा है? बेटा मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने नाम से इनरोल्ड हुआ करें। ये एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ।
ये कौन है? नहीं आ रहा। है ही नहीं कोई। अच्छा, तो बेटा देखो मैं आपको बताऊं, इसका असल कॉन्सेप्ट था डिटर्मिनेंट का, वो ये था किसी भी टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते थे। टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए याद रखें, ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन का स्लोप हम डिफरेंशिएशन के जरिए ही निकालते हैं, चाहे वो कोई भी कर्व हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स और डी 4x अपॉन डी एक्स। तो बेटा पावर पहले आएगी तो ये क्या बन जाएगा, 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4a बाहर आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट और dx से dx कैंसिल हो जाएगा। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बोलते हैं m, क्या कहते हैं m। तो बेटा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करके हम m लगा देंगे। m जो होता है वो स्लोप का सिंबल होता है, और हमारे पास m को निकालने के लिए 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा और फिर 2 को हम 4 से कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास स्लोप निकल आया m इज इक्वल टू 2a अपॉन वाई। ये टेंजेंट लाइन का स्लोप निकल आया, क्योंकि एक ही कर्व था, उस कर्व का टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये काम करना होगा इसके अंदर कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे और हम सबसे पहली चीज इसके पॉइंट पुट करेंगे। जैसे लेटर सेक्टम का पॉइंट है, एक पॉइंट जो है वो 2 है वाई का और एक पॉइंट -2 है, तो हमारे पास स्लोप जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में स्लोप क्या आ रहा है, एट एल इज इक्वल टू ए अपॉन 2a, और हम बाकायदा तौर पर लिख देंगे कि y की जगह पर क्या आ रहा है, 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया, आपका स्लोप क्या बना, आपका स्लोप बना 1। कैसे आया ये 2a, क्या तरीका बताया मैंने 2a का, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। एक पॉइंट हमने 2a पुट किया, लेटर सेक्टम का एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमने कौन सा पुट किया, दूसरा पॉइंट हमने -2a पुट किया। तो बेटा 2a से 2a डिवाइड हो गया और आपके पास -2a डिनोमिनेटर में आ गया। अब 2a से 2a सिंपली कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचेगा, -1। अब दोनों लाइनों के स्लोप आ चुके हैं और दोनों लाइनों के पॉइंट भी मौजूद हैं। एक लाइन का पॉइंट है लेटर सेक्टम वाला पॉइंट a,2 है, दूसरी लाइन का पॉइंट a,-2 है, और दोनों स्लोप्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम इन दोनों को आराम से मालूम करेंगे। यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 1 बताई और फॉर्मूला क्या बताया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो बेटा हमारे पास जो लेटर सेक्टम के पॉइंट है x1 y1 वो बन जाएंगे a,2 है और स्लोप बन जाएगा 1। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, -2a 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे और एक इक्वेशन की फॉर्म बना देंगे। 2a में से एक a माइनस हुआ, x माइनस a प्लस है, ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। इक्वेशन में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि x हमेशा पॉजिटिव रहे, तो y को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन 2 हमने निकाला, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1। पॉइंट अब आपके थोड़े से चेंज होंगे, x1 की जगह पर a आएगा और y1 की जगह पर -2a आएगा और स्लोप आपका -1 आएगा। तो स्लोप की जगह हमने -1 लगा दिया और -1 को दोनों ब्रैकेट्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। -x और +a राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और 2a में से एक a माइनस हो जाएगा। सही है, 2a में से एक a माइनस हो गया और आपके पास सेकेंड लाइन की इक्वेशन भी आ गई। सही है, दोबारा अब आप इस चीज को क्लियर करें और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। स्लोप की बात यहां तक क्लियर है सब बच्चों के?
y 2a की जगह पर आएगा। देखो पहला पॉइंट x है a और y क्या होता है 2a होगा, तो हमने ऊपर 2a को इसी तरह लिखा है, लेकिन y की जगह पर 2a आ गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 1। इसी तरह सेकंड एलिमेंट a कॉमा माइनस 2 है, तो a कॉमा माइनस 2a को माइनस 2a हमने डिवाइड किया, माइनस 2a से डिवाइड हुआ -1। दो स्लोप निकालने हैं, एक लेटेस्ट रेक्टम ऊपर वाले पॉइंट की मदद से यानी एक टेंजेंट लाइन की, और नीचे वाले टेंजेंट लाइन का दूसरा स्लोप निकलेगा, और दोनों लाइंस की फिर इक्वेशंस भी निकलेंगी, और दोनों लाइंस की इक्वेशन के लिए स्लोप भी मौजूद है और पॉइंट भी मौजूद है। तो स्लोप कौन सा मौजूद है, अगर लाइन 1 की बात करें तो पॉजिटिव स्लोप है और 2a, और लाइन 2 की बात करें तो नेगेटिव स्लोप है। नहीं, आप किसको क्या कहेंगे कि भाई देखो आपके फॉर्मूले में x1 क्या है, x1 a के बराबर है, ये पॉइंट होता है ना लेटेस्ट सेक्टम का, और y1 क्या है आपका 2a के बराबर है, तो y1 की जगह 2a आ गया और x1 की जगह पर a आ गया। इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। तुम्हारे पास अब दो पैराबोलास हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, यानी एक आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और एक नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अगर तुम अपने जहन में इन दोनों पैराबोला को बनाओ तो ये दोनों पैराबोला कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से कट करते होंगे, यानी इंटरसेक्ट करते होंगे। तो उन्होंने बोला वो जो पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं उनका जो एंगल है वो इसके बराबर प्रूव होना चाहिए, tan इनवर्स 3/2 a1/3 b1/3 a2/3 प्लस b2/3। चेक करते हैं भाई, डायग्राम बताते हैं कि डायग्राम क्या है। हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया एक्स एक्सिस की तरफ से, एक पैराबोला ड्रॉ किया वाई एक्सिस की तरफ से, और इन दोनों के जो कटिंग पॉइंट है, यानी इस वाले पॉइंट पर गौर करना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये एंगल मालूम करना चाह रहा है, लेकिन याद रखना कि कर्व के दरमियान का एंगल हम ऐसे मालूम नहीं करते, हमें टेंजेंट लाइन खींच के मालूम करना होता है। तो हम एक कर्व से एक टेंजेंट लाइन जो ज्वाइन कर देंगे और दूसरे कर्व से दूसरी टेंजेंट लाइन को ज्वाइन कर देंगे, और इन दोनों से मिलेगा आपके पास थीटा, यानी इनके दरमियान का एंगल आपका क्या कहलाएगा, थीटा। तो यानी एक पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और इन दोनों को मिलाकर जो टेंजेंट लाइन आ रही है वो उसका एंगल आपने मालूम करना है। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एंगल का फॉर्मूला क्या था। यहां लिख रहा हूं भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, याद है क्या फॉर्मूला होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूला याद आ गया भाई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ स्लोप चाहिए, एक m1 का स्लोप चाहिए और एक m2 का स्लोप चाहिए। तो बेटा मेरे पास क्या सवाल में दो कर्व हैं, एक कर्व एक स्लोप बताएगा, दूसरा कर्व दूसरा स्लोप बताएगा, और दोनों को डिफरेंशिएट करके दोनों स्लोप निकाल लेंगे। अच्छा स्लोप तो निकाल लेंगे, स्लोप का तरीका तो आपने समझा दिया, पर स्लोप निकालने के बाद जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट पुट किया था हमने y की जगह पर 2a, हमारे पास यहाँ पॉइंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कि इस सवाल में हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट भी खुद निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, फिर हम स्लोप निकालते हैं, ताकि स्लोप में जहां जहां एक्स और वाई आए वहां पर हम वो पॉइंट पुट कर सकें, और साथ साथ फिर हम टेन थीटा के फॉर्मूले पर जा सकें। दोबारा क्लियर करें, क्या बात बोली मैंने, मैंने बात बोली कि हमें दो स्लोप मालूम करने हैं, दोनों स्लोप दोनों कर्व की मदद से निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर एक्स और वाई की नीड पड़ेगी हमें पॉइंट की। पॉइंट की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि देखो ये दोनों कर्व किसी एक जगह पर आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है, मैं आपको दिखा दूं, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस जगह वो पॉइंट हमें मालूम करना होगा एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट है। कहाँ है पॉइंट हमारे पास, सपोज कर लेते, चलिए आगे बढ़े। हमने इस पॉइंट को मालूम करना होगा पहले, और इस पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो जल्दी से अब हम
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कप राइट पैराबोला, कप राइट पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कप अप पैराबोला। और कप अप पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। इक्वेशन 1 को लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी अभी तो पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, y को अलग कर दिया, 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, और इसको पुट कर दिया हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इन इक्वेशन 2। आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 कौन सी है, इसको पहले आप समझ लें कि आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपकी नीचे वाली है। तो फर्स्ट इक्वेशन से y को अलग किया, दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, वही मेथड जो इक्वेशन का आज तक चलता हुआ आ रहा है, हमने वही मेथड फॉलो किया है। तो वाई स्क्वायर हमने बेसिकली x की y की जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। y की वैल्यू क्या है भाई, वाई स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 4bx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, x का भी स्क्वायर हो जाएगा, 4a का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, x4 अपॉन 16a स्क्वायर। अब बेटा हम ये काम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये x इस x से एक कैंसिल हो जाए, तो 4x है यहाँ पर एक x है, 4 में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेंगे। तो एक्स क्यूब और 16a स्क्वायर वहाँ 4b से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा 64। अब याद रहे मुझे जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो मैं क्यूबिंग रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा। 64 4 का क्यूब होता है, ये जहन में रहे। जब हमने क्यूबिंग रूट अप्लाई किया तो बेटा डेफिनेटली मुझे वहां पर भी क्यूब लगाना था। तो 64 बेटा क्यूब से बाहर निकल कर आया और वो क्या बन गया, 4 की पावर 3। और ये जो 1/3 है ये सबके ऊपर सेपरेट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। ए के ऊपर जो पावर 2 है वो 2 1 2, और बी के ऊपर जो पावर है 1/3 वो सब ऐसी 7 आ जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, x बराबर है 4, a 2/3, b 1/3, ये x आ गया। अब इस एक x को निकालने के बाद हम y कैसे निकाल सकते हैं, इस x को हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 3 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी जहां से हमने y को अलग किया था, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। यहां पर जाकर हम x को पुट कर देंगे और y को निकाल लेंगे, तो इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 4a 2/3 b 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने पुट कर दिया। अब जानते हैं आप स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब जरा देखना कि a के ऊपर पावर 2 है, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4/3, और इधर क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 4 है। 4a को 16 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 4 16 जा, और साथ साथ ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेस a 4/3 है और ये बेस a 1 है। बेसिस डिवाइड होती हैं तो पावर क्या होती है माइनस, 4/3 से -1 कर दिया। तो आफ्टर एलसीएम 3 का एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 4a 1/3 एंड b 2/3। अगर आप बोलेंगे तो एलसीएम तो वैसे बच्चों वाला स्टेप है, वो आपको आना चाहिए। 3 का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी और आंसर बनेगा 1/3। तो हमारे पास बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और वो क्या है 4a 2/3 b 1/3 और 4a 1/3 b 2/3। याद रहे आप लोग सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो इस तरह के खतरनाक और ड्रॉनी पॉइंट्स आपके सामने नजर आएंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं होता, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट क्यों यूज होंगे, क्योंकि जब मैं इन दोनों कर्व का स्लोप निकालूंगा तो वहां पर x और y की जगह पर ये पॉइंट यूज होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वापस हम इक्वेशन 1 पे चले गए, और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और हमने डिफरेंशिएट उसी तरीके से किया, एक्स स्क्वायर पर अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x के बराबर हो जाएगा और 4a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो बेटा हमने dy अपॉन dx को क्या सपोज कर लिया, m1। तो बेटा m1 को यहीं पे रखेंगे, 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, डिवाइड। और आपके पास अब x की जगह पर कौन सा पॉइंट पुट किया जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो बेटा हमने अब यही काम करना है, पहले तो हमने 2 को 4 से कैंसिल किया, इधर तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये तो डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएट तो बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी किया है,
आप लोगों ने पहले भी किया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अदरवाइज ये स्टेप्स आपको आते हैं। पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस होगा। कॉपी नहीं करें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। यकीनन छापने से आपकी स्पीड तेज होगी, लेकिन चले। अब देखें x अपॉन टू इज इक्वल टू एम वन। बेटा प्रीवियस पेज दिखा दूंगा अली साजिद, अभी दिखा देता हूँ। x अपॉन टू इज इक्वल टू एम वन। एक्स की जगह पर पॉइंट पुट हो गया ये वाला। अब बताओ भाई, दोबारा से a आ रहा है, दोबारा से नंबर आ रहा है, टू टू सा फोर, और बेसिस डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो पावर क्या हो गई भाई, माइनस हो गई। पावर क्या हो गई भाई, माइनस हो गई। अब बताओ, टू अपॉन थ्री माइनस वन, माइनस वन अपॉन थ्री। अब एक और बात समझ लो, माइनस वन अपॉन थ्री को रेसिप्रोकल करके नीचे ले आएंगे ताकि वो प्लस वन अपॉन थ्री हो जाए। तो ये m1 आ गया आपका, ये बना आपका m1। m1 भी थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। आगे जाएंगे हम, इक्वेशन टू लेंगे। इक्वेशन टू क्या थी भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी एक्स। यकीनन स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम एलसीएम डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर की पावर पहले आएगी टू वाई, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। टू वाई और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पावर का डेरिवेटिव फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। और फोर भी इसी तरह बाहर आ जाएगा और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम m2 कहते हैं, और टू वाई मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, टू टू सा फोर। अब देखें इस स्लोप के अंदर y आ रहा है, तो हमारा y का पॉइंट क्या था, एट y इज इक्वल टू फोर, a वन अपॉन थ्री, b टू अपॉन थ्री। तो हम इसको पुट कर देंगे भाई, क्या करेंगे, y की जगह पर फोर a वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री। टू और फोर कैंसिल होंगे, टू और फोर कैंसिल होंगे। अब जरा इस स्टेप को समझना, टू और फोर तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये b के साथ क्या हुआ, ये b के साथ क्या मामला हुआ कि ये ऊपर बचा सिर्फ b1 और नीचे बचा टू अपॉन थ्री। तो बेसिस डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो वन माइनस टू अपॉन थ्री करें तो क्या आएगा भाई आपके पास, थ्री वन जा थ्री और वन अपॉन थ्री। तो ऊपर देखो b की पावर मैंने क्या लिख दी है, वन अपॉन थ्री डायरेक्ट। तो ये स्टेप डायरेक्ट हुआ है। अगर तुम लोग को लगता है नहीं हमें, हम बच्चे हैं, तो आप कर सकते हैं दोबारा से इसको, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है भाई। यहां तक की बात सबकी क्लियर है। क्या m1 और m2 भी निकाल लिया, क्या पॉइंट भी निकाले हुए थे, पॉइंट निकाले इसलिए ताकि m1 और m2 निकाल सकें, ठीक है। अब हम जाएंगे बेटा, अब हम जाएंगे अपना टेन थीटा के ओरिजिनल फॉर्मूले में। तो क्या है, एंगल बिटवीन दी पैराबोलास टेन थीटा बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय वन प्लस m1 m2। याद रहे m1 ये लिखा हुआ आपके पास, m2 ये लिखा हुआ, इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल में बड़ा छोटा नजर ही नहीं आएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप डायरेक्टली रखोगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ टू कोफिशिएंट की वजह से बड़ा है, और यहाँ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है वो छोटी कहलाती है, सही है। तो हमने m1 को ही बड़ा रखना है यहाँ पर। तो टू बी वन अपॉन थ्री, ए वन अपॉन थ्री, बी वन अपॉन थ्री। अब ज़रा गौर से देखना, नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे हम, एलसीएम। यहाँ भी नीचे वाले आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। जब बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री एलसीएम होगा यकीनन, तो बन जाएगा टू अपॉन थ्री। यहाँ पर भी यही काम होगा, वन अपॉन थ्री ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, टू अपॉन थ्री। तो बेटा हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा भाई, अच्छा पहले ऊपर एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम एक स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, दो आसान कर देगा हमारे काम को, वो है कॉमन वाला स्टेप। ऊपर से बी वन अपॉन थ्री कॉमन आ रहा है और नीचे से ए वन अपॉन थ्री कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसको बाहर ही निकाल दें तो हमारे पास बचा क्या, टू माइनस वन अपॉन टू, सिर्फ नंबर बच गया, टू माइनस वन अपॉन टू। दोबारा देखिए, नोमिनेटर से निकला बी वन अपॉन थ्री, डिनोमिनेटर से निकला ए वन अपॉन थ्री। जब b कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, टू माइनस वन अपॉन टू। अब बताइए, इधर तो हम एलसीएम बड़े सुकून से ले सकते हैं,
2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2 आ रहा है 3/2। और यहाँ पर हमने नीचे क्या किया, ये बेटा पहली चीज तो ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। ये वाला डिनोमिनेटर का 2 और नोमिनेटर का 2 कैंसिल हुआ। b की पावर ऐड होने के बाद 2/3 बन गई, a की पावर ऐड होने के बाद 2/3 बन गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इसको मैंने डिवाइड की फॉर्म में ऐसे लिख दिया है, डिवाइड 1 प्लस बी 2/3 a 2/3। यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, a 2/3 का। किसका एलसीएम लेंगे, a 2/3 का। तो a 2/3 का जब एलसीएम लेंगे तो a 2/3 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, जरा देखो, a 2/3 एलसीएम आया और a 2/3 1 से जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये क्या बना, a 2/3 प्लस b 2/3 डिवाइड बाय a 2/3। अब आप जानते हैं कि ये डिवाइड है, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, मल्टीप्लाई। a 2/3 ऊपर और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब a 2/3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अब सवाल क्या है समझिएगा, जो चीज मुझे प्रूफ करनी है किताबों में देखना, डिनोमिनेटर आ गया मेरे पास, न्यूमरेटर का b 1/3 आ चुका है, लेकिन a वाली टर्म अभी नहीं आई है। तो a वाली टर्म कैसे होगी, सिर्फ इन दोनों को, a 2/3 a 1/3 बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, पावर क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास क्या होगा, 2/3 माइनस 1/3 आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3। और 10 यहां से उठकर आकर क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 3/2 a 1/3 b 1/3। और आपकी प्रूफ करने वाली चीज पूरी निकल कर आ जाएगी। तो ये बात जहन में रखना भाई, वो वाला रूल काफी यूज हो रहा है, बेसिस डिवाइड पावर माइनस और एलसीएम यूज हो रहा है, बेसिस मल्टीप्लाई पावर ऐड एलसीएम यूज हो रहा है। बाकी सब इजी काम है, एलसीएम वाला प्रोसेस ही बच्चों को मुश्किल लगता है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप सोच, कॉन्जुगेट हाइपरबोलास के लिए सेंट्रिसिटी हमें यहाँ पर मौजूद है। तो बेटा हमने ये चीज प्रूफ करनी है, वी नो दैट इक्वेशन एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। इक्वेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या होगा भाई, y² / b² माइनस x² / a²। याद होगा मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोलास में पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो e2/c/b। अच्छा ये भी समझना जरूरी है कि भाई आपका जो हाइपरबोला है उसकी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक आई है c/a और एक आई है c/b। इन दोनों को जाकर यहां पर प्रूफ कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या है, c/a, E2 की वैल्यू क्या है, c/b। इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, इसेंट्रिसिटी 1 का स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, c² / a², c² / b²। टेकिंग एलसीएम a² b², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b² c² से, a² c² से। अच्छा भी दोबारा लिंक सेंड करूंगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। और इसी तरीके से a c² ऊपर से